गुरुवार को अरुणाचल दिव्यांगजन रिफॉर्मेशन कमेटी ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ईटानगर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और डिसेबिलिटी कोटा पर पॉलिटेक्निक लेक्चरर के रूप में पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार मोदांग याब्यांग की नियुक्ति को रद्द करने के संबंध में अधिकारियों से मौखिक स्पष्टीकरण मांगा। सदस्यों ने कहा कि याब्यांग की असाधारण शैक्षिक योग्यता और पहले से मौजूद पीडब्ल्यूडी कोटा के बावजूद पूर्व एपीपीएससी सदस्यों ने उसे गलत तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया था और अब इस अन्याय को सुधारने में नए आयोग की विफलता जारी है। वह निष्पक्ष फैसले की तलाश में दर दर भटक रही हैं। सदस्यों ने अधिकारियों से तत्काल सुधार करने और वंचित उम्मीदवारों को न्याय देने की मांग की। हाँ, तो आज हम लोग फिर से मीडिया का आप लोग का थ्रू से हम लोग पब्लिक को बताना चाहता है कि देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन हम लोगों को कभी बोलता है कि रिलैक्सेशन का उन लोगों को समझ में नहीं है, वो जो प्रोविज़न है उसको वो लोग समझ में नहीं आता है। उसको क्लियरिटी कराने के लिए भी हम लोगों को ऑफिस टू ऑफिस इतना घुमाया है। हमको अबू ताइंग सर से, स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी से जजमेंट पास करने में इतना दूर बाग ऑफिस कराया। उसका बाद में जजमेंट आने के बाद भी उन लोग को जब क्लियरिटी हो गया कि रिलैक्सेशन प्रोविज़न सब इम्प्लीमेंट करना है, तो वो लोग न्यू एक्सक्यूज़ दे दिया कि न्यू कमीशन जो अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पुराना कमीशन ने केस को क्लोज कर दिया। तो इसीलिए हम लोग ने बोला वो तो वैलिड नहीं है। अगर ऐसे बात है तो सीएम सर क्यों रिकमेंडेशन देगा कि न्यू कमीशन आने से करेगा, और इवन पुराना कमीशन इटसेल्फ क्यों बोलेगा कि हम लोग इनकम्प्लीट बॉडी है इसलिए न्यू कमीशन जो आके आपका केस को टेकअप करेगा, री एग्जामिन करके रिकन्सिडर करेगा। तो वही बात पे क्वेश्चन करने पर वो लोग फिर एक्सक्यूज़ देता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करो और फिर सीएम लेवल में बात करो, फिर हम लोग को घुमाते रह रहा है। तो इसलिए हम लोग बोला था उन 17 मई में जब हम लोग उन लोग को रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने गया था कि मेरे केस को वो लोग रिकन्सिडर कर दे बोल के दोबारा एडीआरसी का थ्रू से प्लेस करने जब गया था, तो उन लोगों ने टोटली मना कर दिया था कि वो लोग कंसिडर नहीं कर सके। तो इसलिए हम लोगों ने बोला आप लोग तो वैलिड रीज़न नहीं दे पा रहे, तो हम लोग को वैलिड रीज़न चाहिए, रिटर्न में चाहिए। तो सेक्रेटरी मैडम ने बोला था कि वो जो रीज़न है उसको वो लोग जो कमिटी मीटिंग जो रिपोर्ट दिया है उसको वो लोग गवर्नर को दे दिया है और स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी को दे दिया, ऐसे बोला। जबकि वो सबसे पास मुझे पहुंचना चाहिए। हम इतना दिन से ऑफिस दौड़ भाग कर रहा है, उसका यहाँ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट भी नहीं है, सीढ़ी में चढ़ना इतना तकलीफ है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऑफिस में वो लोग स्टाफ अवेलेबल होता भी नहीं है। रोज आता है वो लोग नहीं होता है, और हार्डली वो लोग ऐसा होता है कि अवेलेबल है और बात करने के लिए रेडी होता है। तो इतना तकलीफ से उन लोग को मौका मिलता है बात करने के लिए, फिर भी वो लोग हम लोग को फिर से लंबा प्रोसेस में डाल देता है कि गवर्नर का पास जाना है, स्टेट कमिश्नर का पर्सन डिसेबिलिटी का पास रिपोर्ट लेने जाना है। वो रिपोर्ट वो मुझे भी तो दे सकता है ना, वो क्यों नहीं दे रहा है मुझे। और इसलिए उसका ऐसे कहने पर हम लोग स्टेट कमिश्नर और पर्सन विद डिसेबिलिटी से भी पूछने गया है और गवर्नर से भी पूछने किया है कि कमेटी का रिपोर्ट, पब्लिक सर्विस कमेटी का वो रिपोर्ट को हम लोगों को कॉपी देने के लिए, लेकिन न गवर्नर ऑफिस ने भी कहा है कि उन लोग को भी वो रिपोर्ट नहीं आया, और स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी ने भी कहा है कि उसको रिपोर्ट नहीं आया। तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन से यही मेरा क्वेश्चन है कि वो लोग क्यों इसको अननेसेसरी इतना खींचना चाह रहा है। अगर उन लोग का पास प्रॉपर रीजन भी नहीं है तो वो लोग क्यों मुझे डिनाई कर रहा है मेरा राइट को। और पब्लिक से और दूसरा भी मेरा एक मैसेज है, क्योंकि स्टेट हम लोगों का पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोर्ट केस एबल करने के लिए बहुत तकलीफ है। वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस और बहुत ही ये अफोर्ड नहीं कर सकते एक डिसेबल पर्सन, जो स्पेशली जो पर्सन जिसका बैकग्राउंड नहीं है, इतना फैमिली सपोर्ट नहीं है, वो कहाँ से उस अफोर्ड कर सकेगा वो कोर्ट केस को, लीगल प्रोसेस को। तो इसीलिए इस बात पे लेके मैंने बहुत आरटीआई मारा था, और बहुत सारा मल्टीपल दिव्यांगजन, कुछ लोग तो डिप्राइव होते हुए आवाज़ नहीं उठा सका है, लड़ने नहीं सका है, छोड़ दिया। लेकिन बहुत कुछ ऐसे दिव्यांगजन भी लोग था जो फ्रंट में तो नहीं आया पब्लिक में, लेकिन कोर्ट केस थ्रो किया है। तो ऐसे बहुत लोग का आरटीआई करके मेरे पास रिपोर्ट है। तो वो लोग कोर्ट केस करते 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 उन लोग जस्टिस के लिए लड़ते लड़ते उन लोग का 8-9 ईयर्स गुजर गया, फिर भी उन लोग का जस्टिस आने में इतना डिले हो गया। कमीशन के लिए तो उल्टा उन लोग के लिए ये टूल है कोर्ट केस करना ना। वो चाहता ही है कि एक डिसेबल पर्सन को पास डिप्राइव करेगा, उसका बाद कोर्ट केस में जाके लंबा से घूमते रहे, क्योंकि कोर्ट केस कैसा होता है आप लोग को पता है, एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। वो कमीशन का तरफ से कुछ भी वो लोग बेसलेस कंटेंशन देगा, उसके लिए फिर नेक्स्ट हियरिंग फिक्स होगा,
फिर वो ओपोनेंट का तरफ से एडवोकेट अवेलेबल नहीं है बोलने से फिर नेक्स्ट हियरिंग फिक्स होगा, तारीख पे तारीख देके सालों बीत जाते हैं। तो इसलिए जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कोर्ट केस का थ्रो से वो लोग फाइट करने की कोशिश किया, सबने मुझे ओपिनियन भी दिया है। इवन हम लोगों का एक रोल मॉडल जो ईरा सिंघल मैम का भी तो डिप्राइवेशन हुआ था यूपीएससी लेवल में, तभी मैम ने भी बोला उसका भी कोर्ट केस लड़ते लड़ते 8 इयर्स लग गया, लेकिन कोर्ट केस में इतना पैसा खर्चा हो गया उसका कि लास्ट में उसको जस्टिस मिल भी गया तो टू लेट हो गया और उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। वो उल्टा अलग जॉब उसको बेहतर पोस्ट मिल गया, वो रैंक 1 में आके नॉर्मल कोटा से क्वालिफाइड होकर लेना पड़ा। तो ऐसा हो जाता है। तो कोर्ट केस जो हम लोग के लिए अफोर्डेबल है ही नहीं है। कोर्ट केस वही लोग के लिए है जिसका पास बहुत सारा रुपया पैसा होता है। और आप लोग को पता है कि जेन्युइन से जेन्युइन केस को अगर पैसा का जोर नहीं डालेगा तो हार जाता है। तो अगर जीत भी जाता है तो बहुत डिले से जीतेगा। तो ऐसा केस में कोई भला कोर्ट केस कैसे अप्रोच कर सकता है? और जबकि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ऑलरेडी प्रोविजन दिया है स्टेट गवर्नमेंट राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट सेक्शन 82 में लिखा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए फास्ट ट्रैक ग्रीवेंस रिड्यूसल के लिए स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी को सिविल कोर्ट का पावर दिया है उसको एक्सरसाइज करने के लिए, हियरिंग कंडक्ट कराने के लिए और हम लोगों के लिए फास्ट ट्रैक ग्रीवेंस रिड्यूसल करने के लिए। उसको जब एम्पावर किया गया है तो उसका को क्यों वो लोग कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, जबकि कोर्ट केस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर ऐसा नहीं तो आज स्टेट गवर्नमेंट का फेल्यूर है। स्टेट गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 82 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में प्रोविजन है स्पेशल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए था कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उसमें फास्ट ट्रैक ग्रीवेंस रिड्यूसल होने के लिए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना चाहिए था। वो भी तो स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो ये तो सिस्टम का फेल्यूर है, स्टेट का फेल्यूर है। अगर ऐसा होता तो ये सब प्रोविजन होके मुझे जल्दी जस्टिस मिलता। ये सब नहीं होने का बाद भी इतना कष्ट करके इतना स्ट्रगल करके जब स्टेट कमिश्नर से एक जजमेंट भी पास कराया तो उसको क्यों कॉग्निजेंस नहीं ले रहे पब्लिक सर्विस कमीशन जो। और अगर ऐसे ही कोर्ट केस का थ्रो से करेगा तो मुझे सालों बाद 8 इयर्स बाद जस्टिस मिलेगा तो उसको क्या करेगा। एग्जांपल ओजिंग सीराम बोल के एक डिसेबल कैंडिडेट था, उसका भी ऐसे हुआ पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको डिप्राइव किया और उसका कोर्ट केस लड़ते लड़ते 8 इयर्स हो गया। और जब फाइनली उसका पेपर में जजमेंट आ गया वो आदमी मर गया मेंटल टॉर्चर होके। तो ऐसे हमको मेंटल टॉर्चर दे रहे अननेसेसरली जब ऑलरेडी प्रोविजन से सिविल कोर्ट का बराबर वाला पावर ऑलरेडी जजमेंट पास कर चुका है, ऑलरेडी प्रोविजन है। तो क्यों अननेसेसरली हमको पब्लिक सर्विस कमीशन मजबूर कर रहा है कोर्ट केस जाने के लिए? वो क्यों हमको इधर से उधर घुमा रहा है? वो हमको गवर्नमेंट लेवल में इतना घुमा चुका है, ऑफिस टू ऑफिस, इधर से पिलर टू पिलर, हमको गवर्नर ऑफिस से चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से सीएम ऑफिस से कहाँ कहाँ घुमा चुका है। उसका बाद में फिर कोर्ट केस करके और घूमते रहो और सालों लगने दो के। ऐसा क्यों आदमी को मजबूर कर रहे हैं जब उसको ऑलरेडी पता है कि प्रोविजन से और वो अपना ही कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस को भी वायलेट कर रहा है। वो इतना सारा रूल ब्रेक करके इतना सारा जो गवर्नमेंट लेवल कंसर्न अथॉरिटी से रिकमेंडेशन आने वाला को वो डिसओबे कर रहा है और उसके बाद अपना आपको ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं, एक ही रूल को स्टिक करके बाकी रूल सब तोड़ना। ये क्या सही बात है क्या? तो इसलिए आज भी मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ऑटोनोमस पावर है इसलिए नहीं कि आप जो रूल ब्रेक कर सके, इसलिए कि आप रूल को मेंटेन कर सके। कोई आपको ब्राइबरी या कोई पावरफुल आदमी आपको इंटरफेयर ना कर सके आपका रूल को मेंटेन करने में। इसके लिए आपको ऑटोनोमस बॉडी बनाया, ना कि इसलिए कि आप किसी तकलीफ वाला आदमी को हार्म पहुंचा सकने के लिए, उसका राइट्स को छीन सकने के लिए आपको ऑटोनोमस पावर नहीं दिया। तो आपको ऑलरेडी एम्पावर किया, ऑटोनोमस बॉडी बनाया ताकि वो आप राइट्स मेंटेन सके, गाइडलाइंस मेंटेन कर सके, रूल फॉलो कर सके। इसलिए आपको ऑटोनोमस बनाया कि आप पेयर बेसिस में एग्जाम कंडक्ट कर सके और एज पर रूल आप मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर सके, कोई पॉलिटिकल पावर आपको इंटरफेयर ना कर सके। तो आप इसी पावर को क्यों मिसयूज करके किसी तकलीफ वाला डिसेबल पर्सन को डिप्राइव कर रहा है? तो मेरा पब्लिक सर्विस कमीशन से चेयरमैन सर से सेक्रेटरी मैम से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ काइंडली, आप लोग इतना वेल एजुकेटेड है, आप लोग इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर होके भी प्लीज़ आप लोग क्यों इसको इतना नेग्लेक्ट कर रहा है? और आप लोग मुझे जल्द से जल्द मेरा जस्टिस दिला दीजिए। थैंक यू।